मैं रूपा और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। नवरात्र के 5वें दिन हम बात करेंगे माता स्कंद की। स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां अवतार है। स्कंद का अर्थ हुआ कार्तिक और माता का अर्थ माँ, यानी कार्तिक की माँ को स्कंद माता कहा जाता है। कार्तिक माँ भोले और पार्वती के पुत्र हैं। स्कंद माँ पार्वती का ही दूसरा रूप है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में कार्तिक को पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ में वो भक्तों को आशीर्वाद देती है और 2 हाथों से वो कमल पकड़ी हुई है। चौथे हाथ से वो भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। स्कंद माता की सवारी शेर है और वह कमल से विराजमान है। कार्तिक भगवान देवताओं के प्रधान सेनापति हैं। स्कंद माता की स्तुति करने से 16 कलाओं एवं 16 विभूतियों का ज्ञान होता है। सती द्वारा अग्नि में अपने आप को भस्म करने के बाद शिव शंकर सांसारिक गतिविधियों से अलग हो गए थे और कठिन तपस्या में लीन हो गए थे। उसी समय तारकासुर के अत्याचार से देवतागण परेशान हो गए थे। तारकासुर को वरदान था कि शिव द्वारा उत्पत्ति की गई उनके पुत्र से ही उनका वध होगा। बिना सती के शिव की संतान नहीं हो सकती थी। इस प्रकार नारद की आज्ञा अनुसार माँ पार्वती शिव की तपस्या करती हैं और कई वर्षों बाद शिव उन्हें पति के रूप में प्राप्त होते हैं। कठोर तपस्या के बाद जब माँ पार्वती और शिव की शादी होती है, उसके उपरांत कार्तिक उत्पन्न होते हैं। कार्तिक 6 मुखी जन्म लेते हैं। वो बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और कुमार बनते हैं। स्कंद माता को कार्तिक पुत्र की माता भी कहा जाता है। स्कंद माँ स्कंद की गोद में विराजमान है, इसलिए नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद की पूजा से कार्तिक की भी पूजा हो जाती है। माँ स्कंद की सभी भक्तों का कल्याण करती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से स्कंद माता अपने भक्तों का कल्याण करती हैं और वो कार्तिक माँ के रूप में विख्यात है। हम नवरात्र से जुड़ी और भी चीजें आपको दिखाएंगे। बने रहें द एचडी न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।